भाजपा ये कोई पहली बार थोड़ी कर रही है। इससे ये सत्ता से बाहर रही, हमेशा जो है इस किस्म के चार्जशीट के नाम से ये आरोप लगाते रहे। परंतु अगर आप देखेंगे पिछले सालों का उन चार्जशीटों का क्या हुआ, और जब ये सत्ता में आए उन्हीं चार्जशीटों के ऊपर इन्होंने किसी न किसी किस्म का कोई एक्शन लिया है। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो है इस किस्म के जो है कारनामे करते हैं। तो कल जयराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि इसमें जो है जो अभी कार्यक्रम किया गया है उसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो फजूल खर्ची है। यहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जयराम जी जो है बात की खाल निकालने में माहिर है। अब ये 25 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने कहाँ से लगाया है? और जब खुद इस किस्म की हर साल रैलियां करते थे, जिसमें जब ये गए 18 लाख का तो बसों का जो है पैसा जो इन्होंने HRTC को देना था उनकी रैलियों का, वही हमें छोड़ के गए। तो ये खुद अपने समय में नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया। और हमने जो 2 साल का ये जो जश्न मनाया है, इसमें बहुत कम जो है पैसे का जो है सरकारी तंत्र का हमने इस्तेमाल किया। सर वहीं उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी उन्होंने मांगा। उनका कहना है पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही, नैतिकता के आधार पे उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है वो बताएं। वो तो बताया नहीं किसी का इन्होंने। ये तो एक जनरल जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। अब अगर जिस तरह का जो उन्होंने चैलेंज किया उप मुख्यमंत्री ने, उसी चैलेंज का जवाब आना चाहिए ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट से तो कोई बात नहीं बनेगी। वो कह रहे कि जब उन्हें भाषण दिया था उसके अगले दिन जो पेंशन मिली थी HRTC उनको, तो कायदे से जो है जिस दिन उन्होंने भाषण दिया था उस दिन पेंशन नहीं मिली थी, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब जयराम जी ने क्या उनके खातों में चेक किया कि किस डेट को मिला है? मैं जैसे कह रहा हूँ कि जयराम जी सनसनीखेज जो है बातें करने के लिए ही मशहूर हुए हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के उन मुख्यमंत्रियों के नाम में शामिल होगा जिन्होंने 5 साल से बड़ी बड़ी बातें की और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस प्रदेश को बिल्कुल कंगाल करके चले गए। 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज तो छोड़ के गए, परंतु जो आर्थिक जो हमारी एक स्थिति थी उसको पटरी से उतार कर इन्होंने हिमाचल को कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके बावजूद जो है हम पूरा जो है कोशिश के साथ सरकार जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दोबारा से हम जो है इस आर्थिकी को जो है पटरी पे लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जयराम जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल में जो आपदा पिछले बार आई, जो आपदा इस बार आई, आपने एक शब्द क्या केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई राहत के लिए कहा? हमने अलग से भी नहीं मांगा। विधानसभा में हमने एक प्रस्ताव लाया जिसमें हमने केंद्र सरकार से मांग की कि आपदा प्रभावित जो है हमारा इसको इमरजेंसी घोषित किया जाए। उस प्रस्ताव में बीजेपी ने साथ नहीं दिया। जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो जो है साथ नहीं दिया। तो ये जो जयराम जी है हिमाचल के हितैषी नहीं है। और ये जो है सारा षड्यंत्र जो हिमाचल को बदनाम करने का, चाहे ये जो हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव में है, सारा का सारा जो है श्रेय इनको जाता है हिमाचल को बदनाम करने का। और ये हिमाचल को बदनाम करके ये कभी भी हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। सर पिछले कल भाजपा के कुछ सांसद दिल्ली गए थे, निर्मला सीतारमण की उन्होंने डिमांड की है वहाँ पर कि आपदा न्यूनीकरण में 900 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को। क्या 900 करोड़ ही हमारे हिमाचल की दावेदारी बनती है? अब जो है साल से ऊपर पूरा समय निकल गया, हम जो है लगातार इस बात को उठाते रहे कि हमारा जो आपदा के समय 10,000 करोड़ का मूल्यांकन केंद्र की जो टीमें आके 3 टीमें आके करके गई, अभी तक उसका जो है अगर 6% के हिसाब से भी मिलता, 1/6 भी मिलता, एक देना नहीं आया। अब ये जो है हमारे सांसद अगर गए हैं, कम से कम उनको इतना तो होना चाहिए कि 10,000 करोड़ का मूल्यांकन हुआ है। आप केवल 900 की बात कर रहे हो, किस हिसाब से 900 की बात कर रहे हो? चलो देर से जागे, कम से कम जाग तो आई इनको।
सर इस बार विधानसभा में राजस्व महकमे की तरफ से कोई 2 विधेयक जा रहे हैं सर? अभी तो अब ये जो है सेशन शुरू होना है, तब तक हम कितने विधायक लाएंगे देखते हैं। सर एडीबी की टीम आई है प्रोजेक्ट के लिए चर्चा के लिए लोन के लिए, तो क्या सर अभी तक आपको जो इसकी कोई तय क्या हुई अभी मिला है कि क्या एडीबी का रहेगा 17 तारीख तक, क्या सरकार पक्ष की है? नहीं, एडीपी के कौन से लोन की बात कर रहे हैं? जो हमारा शिवा प्रोजेक्ट का तो हमारा एमओयू हो गया और हमें पैसे भी आने शुरू हो गए हैं 1300 करोड़ वाले। लोन रिव्यू के लिए आई है सर? नहीं, वो तो इनका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आते रहते हैं और हर मतलब क्वार्टरली रिव्यूज होते रहते हैं। जहाँ तक शिवा प्रोजेक्ट की बात है, इसमें हमारा काम चला हुआ है, फील्ड में हमारे काम सारे चले हुए हैं और इस बार हम जुलाई तक 2000 हेक्टेयर पर जो है बागवानी वो जो है धरती पे उतारेंगे, दातल पे उतारेंगे। सर वर्ल्ड बैंक से द्वारा कोई प्रपोजल लेने की बात है तो सर प्रोजेक्ट खत्म हुआ है उसके बाद? हाँ बिल्कुल, हम डिपार्टमेंट लेवल पर जो है डीपीआर तैयार कर रहे हैं ताकि बागवानी के लिए जो और काम किया जा सकता है उसमें वर्ल्ड बैंक की मदद ली जा सके। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उनको जिसका प्रमाण हटाया गया। भाजपा कह रही है कि ये जो है आप अपमान है महिला का और पार्टी अध्यक्ष का। भाजपा अपना जो है अपने घर में जान के देखे वहाँ पर किस किस का जो है अपमान हो रहा है। आपने देखा होगा कितना वीडियो वायरल हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका आपस में राम सलाम तक नहीं हो रहा था। हमारा जो वीडियो वायरल की आप बात कर रहे हैं इसमें समय जो है थोड़ा जो है क्योंकि लेट चल रहा था इसलिए कोई ऐसा नहीं हुआ। उसमें तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि थोड़ा शॉर्ट में जो है अपनी बात रखे, तो ये कहना कोई गलत थोड़ी था।